हेलो मित्रों, मैं अपने इस एक्सिस पीसीएम क्लास पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोगों को आज जो है मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट 3 में बात करनी है। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले ही बात कर चुके हैं। अच्छा देखिए भैया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। और वो वीडियो अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा भैया, तो देखिए हम लोगों को आज ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कोशिश करना है कि ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड तुरंत निकाल लिया जाए। ठीक है, विद इन सेकंड उसका आंसर निकाल के हम लोगों को दे दिया जाए। तो हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हम लोग जैसे कोई भी वायर दिया है तो उससे कोई दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भैया, किस डायरेक्शन में होगा, उस पर हम लोग को बात करनी है और विद इन सेकंड आंसर निकालना है। तो ट्रिक के माध्यम से देखिए, हमने यहाँ पे एक बाइसेक्टर बनाया है, सर्कुलर बाइसेक्टर है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। कितना भैया फ्लो हो रहा है? करंट आई फ्लो हो रहा है। अच्छा, करंट आई फ्लो हो रहा है और ये जो है बाइसेक्टर वो बीटा एंगल बना रहा है। ये देख रहे हैं आप, बीटा एंगल। इस बाइसेक्टर का रेडियस क्या है? मतलब क्या है कि ये जो है सर्कल था, इसमें से ये वाला पार्ट आपका काट लिया गया, यहाँ रख दिया गया, सर्कल का रेडियस आर था। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमको लोगों को लिखना है, देखिए B = μ0/4π, और जितना करंट हो और जितना बड़ा रेडियस हो I/R लिख देना है, μ0/4π I/R लिख देना है, और जितना एंगल बना रहा हो बीटा, बस आंसर हो गया। कैसे भैया? B = μ0/4π, ये याद करने लेना है, ये फार्मूला है। B = μ0/4π I/R बीटा, B = μ0/4π I/R बीटा। अच्छा बीटा का है, बीटा भैया जो बाइसेक्टर, जो आपका ये सर्कुलर बाइसेक्टर आपको दिया गया है, ठीक है, तो ये जो भी सर्कुलर है इसमें जो एंगल ये बना रहा है वो बीटा एंगल बना रहा है। आई क्या है? जो उसमें करंट फ्लो हो रही है। आर क्या है? उसका रेडियस है। μ0/4π क्या है? ये 10⁻⁷, मतलब कांस्टेंट टर्म है ये, ठीक है, नियतांक है। तो हम लोगों ने अभी तक ये समझ लिया है। अच्छा, हम लोग जब डायरेक्शन निकालते थे तो हम लोग करते क्या थे, अंगूठे वाले को आपके करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट इस वाले से, पॉइंट उंगलियों उसकी तरफ, और देखिए ऐसे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें, ये कहाँ पे होता है? केंद्र पर होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है? केंद्र पर होती है। ये यहाँ पर बताएगी। तो हम लोगों को क्या करना, ऐसे रखना, ऐसे। तो हम लोग हथेली से परपेंडिकुलर देखते थे, देखिए हथेली से परपेंडिकुलर आपका अंदर जा रहा है, तो यहाँ हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे को टिक कर देते थे जब अंदर होता था तब। अगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं सीखे हैं तो अगले वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो चेक करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों के पास में ऐसा कोई है तो हम लोग कैसे निकालेंगे भैया? ऐसे निकालेंगे, μ0/4π I/R × बीटा कर देंगे, बस। अच्छा, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बताइएगा, यहां पर जो सेंटर है, ये करंट जा रहा है, ये करंट आ रहा है, ऐसे रेडियस आर, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, आप बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना। तो देखिए ये सर्कुलर जो बाइसेक्टर है, ये कितना एंगल इस पे बना रहा है भैया? देखिए ये कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है, इधर से इसका कोना मिलाएंगे, इधर से इसका कोना मिलाएंगे, और ये एंगल कितना बना रहा है? 180, यानी पाई। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम अगर इसमें करंट आई है, इसका रेडियस आर था, तो हम लोग लिखेंगे μ0/4π आई लिख देंगे बटे आर लिख देंगे, और कोण कितना है? बीटा की जगह पाई, बस। अच्छा, इसके ही कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। किसके कारण? इतने के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों भैया? इस वायर के कारण काहे नहीं होगा? जो वायर इस पॉइंट को पास कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। काहे भैया 0 होगा? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, और हम लोगों को लिखना है +0, मतलब इसके कारण। अब काहे इसके 0 होगा भैया? देखिए B = μ0/4π IDL sin θ/r², हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। मान लीजिए μ0/4π आई लिख दिया, आई इसमें करंट बह रहा, DL मतलब L की लेंथ कितनी, कैसी है? इस डायरेक्शन में है लेंथ, और आई की डायरेक्शन किस में है भैया? आई की डायरेक्शन बताइए। आई की डायरेक्शन भी इस तरीके से है, और डीएल की डायरेक्शन भी इस तरीके से। आई और डीएल के बीच में जो कोण बनेगा sin θ, वो sin 0 बनेगा। और जब यहाँ पे हम लोग sin 0 अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में सब गुणा करके 0 बन जाएगा। तो यानी हम लोगों ने एक बात और सीखी, हम लोगों ने एक बात सीखी कि कोई भी अगर वायर है वो सेंटर से पास कर रहा है, मतलब उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। यानी एक हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर यहाँ पे एक वायर है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण निकालना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो DL, इसका I और L, DL मतलब I और L में कोण 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण यहाँ पर 0 हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ भी निकालना चाहें तो इसी वायर के डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। अच्छा भैया, तो हम लोगों ने दो बातें सीखी। हम लोगों ने एक बातें सीखी कि आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग वायर की डायरेक्शन में ही निकालेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को 0 मिलेगा। और अगर दो बातें देखिए, आपने इसका निकालिए यहाँ पर, ठीक है। ये वायर मिक्स नहीं है, ये वायर इतना ही है केवल, और ये वायर
मिक्स है, ठीक है, मतलब पूरा है यहाँ पर। तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसका भी रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0.4 पाई आई बाई आर इंटू, जब इसको हम लोग इसको कोने को मिलाएंगे तो ये भी तो पाई 180 बनाएगा, तो पाई हो जाएगा। अच्छा, इसके कारण, इस वायर के कारण इस पर क्या होगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि उसी से पास कर रहा, तो हम लोग इसको तुरंत मिटा देंगे। अब ये क्या बन गया, ये यही केस बन गया, मतलब यहाँ भी हम लोगों को b बराबर 0.4 पाई आई बाई आर इंटू आपका पाई लिखना है, ठीक है। अच्छा भैया, तो यानी अगर इसका आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको पूछा जाए, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपको सेम लिखना है, वो होगा b बराबर 0.4 पाई आई बाई आर इंटू आपका पाई, ठीक है। अच्छा भैया, आगे बढ़ते हैं। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। एक बार क्या किया जा रहा है, ठीक है, ये इतना ही वायर है, मतलब इसको जब हम लोग ऐसे ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पर वायर नहीं है लेकिन हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे आपको 90 डिग्री है, ये π/2 है, यहाँ पर भी π/2 ही बना रहा है, ठीक है, इसमें भी करंट आई है, तो इसका भी रेडियस आर है। तो हम लोगों को अब बताइए, ये वायर यहाँ पे जब करंट आके इधर से इधर फ्लो होगा, इधर से इधर, जब इस वायर के कारण, जो यहाँ से यहाँ तक इस वायर के कारण, इस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर उसी पॉइंट से पास भी कर रहा है। इस वायर के कारण, इस वायर के कारण, ऊपर वाले के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो इन दोनों को हम लोग मिटा भी सकते हैं या रहने भी दें। इस वायर के कारण कितना होगा, तो इस वायर के कारण जो आपका बेंड शेप में है वो होगा b बराबर 0.4 पाई आई बाई आर इंटू आई बाई आर हो गया। आपका एंगल कितना बना रहा, वो बना रहा π/2 डिग्री। अच्छा भैया, तो अब यहाँ पे भी इसी वायर, यही वायर है, ठीक है, और ये वाला है ही नहीं, यहाँ पे वायर है ही नहीं, और तो ये भी π/2 बना रहा, तो हम लोग यहाँ पे भी वही लिख देंगे 0.4 पाई आई बाई आर इंटू π/2। अच्छा भैया, तो हम लोगों को अगर ये इसका पूछा जाए या इसका पूछा जाए, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड समान होगा, क्योंकि इन दो वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास करती हैं। और हम लोगों को b बराबर 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि आई भी सी डायरेक्शन में, एल भी सी डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, तो वो हम लोगों को पूरा मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल जाता है, ठीक है। और इस वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड इतना मिलेगा। अच्छा भैया, समझते जाना है और पढ़ते जाना है। ये बताइएगा कि अगर इतना बड़ा सा शेप हो, इतना बड़ा सा शेप हो, इतना बड़ा सा, यहाँ पे रेडियस, इसकी रेडियस है r1 और इस बाहर वाले की रेडियस है r2, ठीक है, और हम लोगों को करंट की डायरेक्शन इस तरीके से दी हुई है, इस तरीके से दी हुई है, ऐसे आएगा करंट, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आके ऐसे चला जाएगा। अब इसके कारण हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना है, तो वो कितना होगा, और सब में करंट आई फ्लो हो रहा। अब भैया हम लोग देखेंगे, देखिए बड़ा मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, हम लोग जब इसकी बात करेंगे, इसकी ऊपर वाले की शेप वाले की बात करेंगे, तब क्या होगा। अब बताइए, इसमें हम लोग को चार जो है अलग अलग सेक्टर बनाने चाहिए। पहला ये यहां से लेके यहां तक, बस, ठीक है, मतलब क्या है, यहां पॉइंट से शुरू करना चाहिए, ये पॉइंट से बी तक जाना चाहिए, ठीक है, ये बी और सी और डी, और फिर क्या करना चाहिए, सी से डी तक जाना चाहिए, बी से सी और डी से ये तक जाना चाहिए। 4 सेक्टर आपको बनेंगे। अच्छा, हम कुछ बात बता रहे हैं, ये पॉइंट बी से सी, ये वाला इस वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा भैया, 0 होगा। काहे, ये वाला ऐसे पास करेगा, ये वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। एडी के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि ये जो है यहीं से पास करता है। तो हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी मतलब बी सी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी बी सी और प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए डी है, ये क्या हो गया भैया, दोनों है 0, है दोनों है 0। अच्छा, जोड़ने पर मतलब क्या है, अलग अलग ये दोनों 0 हैं, बराबर बराबर 0, तो ये लिख लीजिएगा, ये दोनों 0 हैं, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट से पास कर रहे हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अच्छा, अब सी और डी से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताइए, तो सी और डी से मैग्नेटिक फील्ड आपका r1 है, तो हम लोग लिखेंगे b बराबर म्यू 0/4 पाई आई, तो सब में है, यहाँ पे रेडियस है r1 ये, और यहाँ पे कोण भी बना रहा पाई, ये देखिए, इसको मिलाने से इसको कोना मिलाने से यहाँ पे पाई बनेगा। अच्छा, ये हो गया b1। अब फिर r2 वाले रेडियस को हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं b2 को, तो b2 होगा हमारा म्यू 0/4 पाई आई, सब में सेम है, r2 है, और यहाँ पे भी पाई, ठीक है।
अच्छा भैया अब ये बताइए आप लोग कि बड़ा कौन सा है इसमें। देखिए जब इस वाले की बात ए बी वाले को बात करेंगे तो इस तरीके से रखेंगे हाथ और इस तरीके से, तो ये वाला अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। इस ऊपर R2 रेडियस वाले के सर्किल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर जाएगा, और वहीं जो R1 रेडियस के सर्किल होगा वो हम लोग को हथेली इस प्रकार से कुछ रखनी पड़ेगी। देखिए इस प्रकार से, तो ये बाहर आपकी तरफ आएगा। तो जो देखिए R2 वाले के कारण का है, R2 वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, और B1 यानी R1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर है। तो अब ये बताइए कि बड़ा कौन सा है इनमें से, B1 बड़ा है या B2 बड़ा है। तो भैया जो नजदीक होगा, जो सर्कल नजदीक होगा उसी का तो बड़ा होगा, ठीक है, जो दूर होगा उसका छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रेंथ, इसमें मजबूत स्ट्रेंथ की बात करें, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बाय द R1 रेडियस सर्कल इज स्ट्रांग। तो मतलब B1 जो है वो बड़ा है क्योंकि R1 नीचे है और R1 छोटा है, R1 छोटा है, R1 नीचे है, इसलिए B1 बड़ा है। और यहाँ पे R2 बड़ा है, R2 नीचे है, इसीलिए B2 छोटा है। या हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं कि R1 वाला सर्कल सेंटर के नजदीक है, इसलिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है, या स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है। तो हम लोग अब देखिए बाहर वाले में से अंदर वाले को घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक कह रहा कि बाहर चलो, एक ये R1 वाला कह रहा अंदर चलो, R1 वाला कह रहा बाहर चलो, और R2 वाला कह रहा है कि अंदर चलो। तो देखिए जिसका बड़ा मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, तो हम लोगों को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B1 माइनस B2 करना पड़ेगा। और ये B1 में से बच रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो नेट आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो कॉमन करेंगे तो देखिए μ0/4 पाई आई पाई कॉमन हो जाएगा, तो μ0 दोनों में से 4 पाई आई और पाई कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और 1/R1 माइनस 1/R2। तो पाई से पाई अगर आप लोग काट देंगे तो हम लोग यहाँ पर अगर बी नेट लिखना चाहें तो μ0/4, और यहाँ पे μ0 I/4 1/R1 माइनस 1/R2 आपको लिखना पड़ेगा। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो भैया हम लोगों ने समझ लिया है इसका कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों के पास में एक ऐसा वायर था जो इस तरीके से मोड़ा गया था कि एक R1 रेडियस बना रहा था, एक R2 रेडियस बना रहा था। फिर हम लोगों ने देखा इसमें करंट फैलाया, मतलब फ्लो किया गया, इस डायरेक्शन में गया क्लॉकवाइज, फिर इधर से क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत वाले में R1 वाले में चला गया। तो हमने देखा कि जो ऊपर R2 रेडियस बना रहा था उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, इस पॉइंट पर अंदर था, और R1 जो रेडियस बना रहा था उसको रखने पे उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर था। तो हम लोगों ने ये जाना कि जो सर्कल सेंटर के ज्यादा नजदीक है उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जो दूर था उसका वीक होगा। तो हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इस वाले में से जो इससे B1 निकलेगा वो B2 को घटा देंगे, और जो निकलेगा वो B1 में से बचेगा, B1 में से घटाने पर B1 में से बचेगा, तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही आएगा। तो हम लोग क्या करने के B1 निकालने के, हम लोग B1 निकाल μ0/4 पाई आई सब में सेम था क्योंकि आई पूरे में बह रहा, अब R1 इसका रेडियस रखते हैं, और ये जो है कोण बना रहा था सेंटर से पाई, तो हमने पाई रख दिया। इसको हमने क्या कहा कि ये बाहर की तरफ है। B2 निकालने के तो μ0/4 पाई आई R2 रखा, इसका रेडियस रख दिया, और इसको हम लोग पाई, जो ये भी तो पाई ही एंगल बना रहा है इस पे, और ये जो है अंदर की तरफ था। तो B1 बड़ा था, B2 छोटा था, तो B1 माइनस B2 कर दिया, और फिर हमने घटाने गए तो हम लोग क्या समझे कि μ0/4 पाई आई सब में कॉमन है, आई पाई सब में कॉमन है, तो μ0/4 पाई आई पाई सब में कॉमन कर लिया। यहाँ से बचा 1/R1, वहाँ से बचा 1 - R2 पाई से पाई कैंसिल कर दिया, μ0 आई लिखा, μ0 I/4 1/R1 माइनस 1/R2। अच्छा भैया BC के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो 0 था, क्यों भैया, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है। AD के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 था क्योंकि ये भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो पास करने का मतलब ये है कि ये इसी के डायरेक्शन, ठीक है, इसी पॉइंट के डायरेक्शन में, तो जिस पॉइंट के डायरेक्शन में जो वायर रखा होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगले जो है आपके क्वेश्चन पर चलते हैं भैया।